चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक अच्छा चैप्टर पार्टनरशिप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस, आप एक क्वेश्चन आपका देख पाएंगे। बैंकिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको क्लरिकल लेवल पे क्लरिकल लेवल पे एक क्वेश्चन परमानेंट दिखता है। मैंने बहुत सारे मॉक देखे हैं बच्चों के, डाउट लेके आते रहते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। ठीक है। एसएससी के बिहाफ से देखूं तो भी एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। पार्टनर बैंकिंग में दो क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटी है। बाकी छोटे मोटे जितने भी एग्जाम हो गए हो, या ग्रुप डी के लेवल के ले लो, सी के ले लो, बी ग्रुप के ले लो, उनमें भी पॉसिबिलिटी रहती है इस टॉपिक से आने की। इजी टॉपिक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन आएगा, इजी आएगा। आप क्लिक वरदान होगा कि आप ये क्वेश्चन बना सको। राइट। अब मैं आपको ये तो मैंने बता दी कि वेटेज क्या है इस टॉपिक की, क्योंकि टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो तो उसकी वेटेज आपको थोड़ी बहुत पता हो। मतलब कहानी ये बोल सकते हो कि दो क्वेश्चन मेरे देखने को मिल जाते हैं इससे। दो क्वेश्चन का मतलब एसएससी में दो क्वेश्चन के हिसाब से 4 मार्क्स, और बैंक में 2 मार्क्स का हो गया। 2 मार्क्स अपने आप मायने रखते हैं। ठीक है। अगर आपको पेपर दिख जाता है तो इस तरह से आसान सा आएगा। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे कि इस पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, हिंदी में इसको हम बोलेंगे साझेदारी। साझेदारी मतलब ऐसे मान लो, जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, ऐसा। बेटा एक बार जल्दी से हेलो करो सारे। एम आई ऑडेबल कंप्लीटली? एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड? यस सर, यस सर, यस सर। हिमानी बेटा, आप अपने नेटवर्क चेक करो। मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए। हाँ, ठीक है, सब बच्चों के लिए सब कुछ सही है। हाँ। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि दो दोस्त पार्टनरशिप करते हैं और कुछ अच्छा सा वेंचर तैयार करते हैं, जैसे गूगल मान लो, या मेटा मान लो, या यूट्यूब मान लो, ये सब क्या है, एक आपस में जैसे दोस्तों ने बना दिए, एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पहुंच गए। इसी तरह से यही साझेदारी है एक्चुअली में। साझेदारी को आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि एक बिजनेस से जोड़ा गया है। अब एक छोटी सी मैं आपको चीज बताऊंगा, इसी के डिपेंडेंट पूरा के पूरा चैप्टर होगा। और वो चीज क्या है, वो ये है कि P इक्वल टू सी इंटू टी। अगर आपको ये याद है तो पूरा के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट मैं पूरा के पूरा चैप्टर कराऊंगा, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट रहेगा। पी का मतलब समझते हैं। पी का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट से। भाई आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप कोई ना कोई अमाउंट लगाओगे। आप या अपने दोस्त के साथ अमाउंट लगाओगे, मस्त की बिजनेस करते हैं भाई, चल मजे लेते हैं, और मोटा पैसा कमाते हैं, और करोड़ों की घर ठोकते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में लेते हैं, प्राइवेट जेट लेते हैं, सब चीजें, आपके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे। तो यहीं से आता है। और सी का मतलब क्या है, उसके लिए चाहिए होता है आपको कैपिटल। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, कैपिटल। अब ये तो है नहीं कि आज आपने पैसा लगाया, यूं लगाया और यूं निकाले। कि शेयर मार्केट का इंट्राडे तो है नहीं कि यूं लगाया और यूं बाहर निकाल दिया पैसा सीधा। मतलब इसको आप कुछ टाइम भी दोगे। बिजनेस आपसे टाइम और सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा मांगता है शुरुआत। मतलब क्या हुआ, साफ साफ समझ में आया होगा सबको कि कुछ कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी अपने दोस्त के साथ मिलके, कुछ आपने टाइम दिया, मान लो 1 साल दिया, 6 महीने दिया, 3 महीने दिया, 2 साल दिया, कुछ भी दिया। अब इतने महीने लगाने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि भाई मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, क्वार्टरली प्रॉफिट कितना हुआ, या हाफ ईयरली कितना हुआ, या मंथली मुझे पूरे साल का कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसी की पे ये पूरा की पूरा चैप्टर चल रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ए, नाम ही लिख देते हैं, कोई ए को छोड़ो। मान लो ये है प्रांजल दहिया, ये है प्रांजल दहिया, ये है सपना चौधरी। ठीक है। और इसको मान लेते हैं प्रांजल दहिया होगी, सपना चौधरी होगी, ये तो ढिंचक पूजा। ये कौन है हमारी, ढिंचक पूजा। ये तीन लोगों ने साथ में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची।
इसने कहा कि मेरे पास कैपिटल है C1। इसने कहा ठीक है भाई, मेरे पास भी कुछ कैपिटल है C2। और ढिंचक पूजा ने कहा ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर ही दूंगी। तो दोनों ने, तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया। इसने क्या, T1 टाइम के लिए, इसने T2 टाइम के लिए, इसने T3 टाइम के लिए। अगर मैं ईयरली, T1 T2 T3 का मतलब ये होता है कि आपको हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपने दोस्त के साथ मिलकर, दो दोस्तों के साथ मिलकर, हो सकता है 3 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। मैंने बिजनेस में लगाए थे 50,000 मान लेते हैं, तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैंने कुछ पैसे निकाल लिए। मान लेते हैं 5 महीने बाद निकाल लिए। तो एग्जाम्पल अभी दूंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने निकाल लिए, तो जो मेरा 50,000 रुपये था वो 5 महीने लगा रहा। इसके बाद जितने निकाले, 10,000 निकाल लिए, बचे 40,000। तो अब मेरा बिजनेस में 40,000 इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से निकल के बात आती है। तो भाई P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 T1। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 T2। P3 क्या हो जाएगा, C3 T3। अगर मुझे इसी का रेशियो में कन्वर्ट करना हो या रेशियो मुझे डिस्कस करना हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि P1/P2 इक्वल टू C1 T1 और C2 T2। ये मेरा एक रेशियो तैयार होता है। ऊपर से आगे ये भी बोल सकते हो, चाहो तो C2 C3 भी लिख सकते हो। ठीक है, C2 C3/C3 C1, वो P2 आएगा। ये हमारे पास एक रेशियो आता है, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में ये टॉपिक चलता रहेगा। किस टॉपिक पे, P = C × T। अब मुझे बताओ कि इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, पूछो। किसी को भी रत्ती भर भी डाउट होगा वो पूछो। ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से क्वेश्चन यूज होगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे चीजों को। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया ही नहीं आया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट कर लो, फिर सवालों पे आएंगे। C3 T3। C3 T3 बेटा तीसरे ढिंचक पूजा का कैपिटल और टाइम है, जो बाद में उसको प्रॉफिट मिलेगा। P3। वो तो मैंने आपको रेशियो बता दिया कि रेशियो इस तरह से बनेगा। अगर मान लो P2 और P3 का रेशियो बनेगा, तो यहाँ लिख देना C2 T2, C3 T3। वो तो मैं आपको रेशियो बता दिया सिर्फ पे कैसे, कि इस तरह से रेशियो बना सकते हैं। जिसकी बात होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। करिए नोट बढ़िया जल्दी से।
नोट हो गया बेटा? नोट हो गया तो बताओ फिर आगे बढ़े। करते हैं। हालांकि हम रेशियो पढ़ चुके हैं, चलिए फिर भी एक बार रेशियो देखते हैं। इस टाइप के रेशियो का सवाल है। कैपिटल नाम जोड़ दिया है, कैपिटल नाम जोड़ा है, इसलिए हम सवाल को करके देखेंगे एक बार। जरा करिए आप जरा। सिंपल रेशियो टाइप का सवाल है। ठीक है। कह रहा है ए इज कैपिटल, ए कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ बी कैपिटल। मतलब यहाँ पे तो ये कहानी हुई। पहली बात समझ में आई मुझे कि ए ट्वाइस है बी का कैपिटल से। ठीक है, बी आंसर आने लग गया। अब दूसरे स्टेटमेंट क्या बोला कि बी इज फोर टाइम्स ऑफ सी कैपिटल। रेशो बनाना था, सिंपल सी बात है। ए अपॉन बी लिखोगे तो भाई ये इधर तो ये 1/2, और बी अपॉन सी लिखोगे तो 1/4। आपको पता है रेशो ए बी और सी निकाल दूं। अच्छा, बी सी ए, बी सी ए, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको तो हम। चलो पहले मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से रेशो बनाना एकदम, कि कैसे रेशो बनता है इसका। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? ए रेशो बी 1/2। बी और सी की क्या दिख रही है आपको? 1/4। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे खाली है, चूंकि हम रेशो पढ़ के आए हैं, तो आप बता ही सकते हैं 2 और 8। राइट। ये रेशो निकल के आया मेरे पास ए बी सी का। बट मुझसे क्या पूछा है? बी रेशो सी रेशो ए। बी का कितना है? 2। सी का कितना है? 8। ई का कितना है? ए। कुछ गलत आया है क्या? तो नहीं, 8। बी का शेयर 4 गुना है। अच्छा, ये सीधा कर सकते थे हम ए बी सी। रेशो में हमने कुछ कर दिया है, उल्टा लिख दिया हमने ना। उल्टा लिख दिया बेटा। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये आ गया। डायरेक्ट नहीं भी करते तो भी हम कर सकते थे। ये देखो, ये लिख दिया सीधा। हमने रेशो दिया, उसने बोला कि इक्वल का निशान लगा दिया ना हमने यहाँ पे। अगर मैं रेशो रख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने इक्वल का निशान लगा दिया, तो बराबर बनाना था। तो ये 2 कहाँ जाएगा? इसमें। तो क्या हो जाएगा? मैं पूरा सवाल दोबारा करता हूँ एक बार, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो, पहले उसने बोला मुझे कि ए इज, ए की जो कैपिटल है ना, वो इज ट्वाइस द बी। मतलब ऐसे लिख दूं, अगर मुझे बराबर बनाने ना, ऐसे हुआ ना। देखो, ए अपॉन बी, 2/1, रेशियो बन गया। ट्वाइस हो गई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी कैपिटल इज फोर टाइम्स ऑफ सी।
मतलब बी अपॉन सी, 4/1। ये रेशो दे रखा था, रेशो बना दिया, तो ए रेशो बी रेशो सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब ए की वैल्यू मुझे दी 2 और इसकी 1। ठीक है भैया। बी की दी 4/1। अब मैंने आपको क्या सिखाया रेशो में, इससे पहले चैप्टर कराया था कि यहाँ पे खाली है तो ये भर दो। तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये ए हो। अब आपसे ए बी सी का नहीं पूछा है, उसने पूछा बी रेशो सी रेशो ए। बी का मेरे पास कितना है, बी का मेरे पास है 4। ठीक है, सी का कितना है मेरे पास 1, ए का कितना है 8। ये आ गया सबका बी आंसर, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया था। मेरी बात सुनो, इसको स्टेटमेंट को हिसाब से समझ सकते थे आप अपने आप ही। पहले ये तो समझ में आया नहीं आया, मैंने एकदम बेसिक टाइप से किया है कि ताकि रेशियो में कन्वर्ट करके चीजों को समझ में आसानी से। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत है तो नहीं है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए बच्चों। हाँ, कौन दिक्कत किसी को, कौन कोई दिक्कत नहीं। ये मैं नीचे 4 क्यों लिखा है, तान्या शायद अपना रेशियो पढ़ा नहीं है शायद, अभी आपने ये सवाल किया है आपसे। हाँ मैं वही तो कर रहा हूँ, तान्या ने पढ़ा नहीं है, वरना ये सवाल ना कर। देख बेटा, ए बी और सी, 2/1 और 4/1। बेसिकली हमारा बी कॉमन है दोनों में, तो बी सेम होना चाहिए था। तो बी सेम नहीं है तो यहाँ पे 4 से गुणा करके सी बनाऊंगा। तो 4 से गुणा की यहाँ किया तो यहाँ भी करूंगा, और ये ऑलरेडी 4 था तो कोई दिक्कत ये नहीं। मतलब बेसिकली मैंने बेसिक बी को सेम बनाया, क्योंकि तो 4 दूनी 8, 4 और 1 बन गया। ये किया था, ये मतलब पहली क्लास जो रेशो की क्लास समझाइए ना, ये सिखाया था। मतलब जो डिजिट कॉमन है ना, जो कॉमन डिजिट है उसको हमें सेम रखना पड़ेगा। ये मैंने इसका थोड़ा सा तूफानी सा समझा दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सवाल की जो बेसिक लैंग्वेज थी वो थी। अभी दिक्कत तो नहीं किसी को। हो गया भैया। चलो, अब एक बात बताओ, रेशियो में अब हम करते हैं डायरेक्ट, ऐसा बोल सकते हो डबल तूफानी से। इतना टाइम सवाल को देना नहीं होता कभी भी पेपर में। बस मुझे इतना बता दो कि पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ए इज कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ए की कैपिटल। ठीक है, अब देखो, ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो ए की कैपिटल ट्वाइस होनी चाहिए, किससे, बी से। तो ऑप्शन ए में अगर मैं ए बी और ए को देखूं तो क्या ये इसके ट्वाइस है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसको देखूं ए को बी को, क्या ये ट्वाइस है, ये भी नहीं है भाई साहब, कितना टाइम है कहाँ हमारे पास। बी को ए से देखूं तो यहाँ भी ट्वाइस नहीं नजर आ रही, ये तो नन ऑफ दीज ही था। एक ही ऑप्शन नजर आया मुझे, कौन सा, ये। देखो, हीरा, ए की वैल्यू बी से ट्वाइस है, बिल्कुल है। दूसरी चीज, जो बी है ना, वो सी का 4 गुना है, चेक कर लो। देखो बेटा, 4 गुना है, 4 गुना है, ये 2 गुना है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट ही करना था। शायद मैंने आपको यही समझाया था रेशो में, जब मैं आपको रेशो चैप्टर पढ़ा के लाया हूं ना, तो उसमें मैंने आपको डबल तूफानी कराया था। और डबल तूफानी मैंने क्या बोला था आपको, कि बेटा डायरेक्ट रेशो चेक करो, काम खत्म। रेशो कभी नहीं चेंज हो सकता, वैल्यू चेंज हो सकती है ना, बट रेशो चेंज नहीं हो सकता। अब बताओ
कि इस सवाल पे आपका बेसिक तूफानी, डबल तूफानी कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो। जल्दी बोलो, आगे बढ़ना गेम में। नो सर। म्यूट रखो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स को यूज करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम सवाल ही है, करके देखो एक बार। ए थ्राइस बी और सी, मतलब 3 ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सी। इस सवाल का तरीका मैं रेशो में वो सिखा चुका हूँ। सवाल तो ये रेशो के ही है, बस इस पर नाम डाल दिया कैपिटल। और रेशो और पार्टनरशिप साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि रेशो पे कैपिटल चलता है। आंसर डी, डी, डी। डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। एक, अच्छा सी है ये। ओके, ठीक है। 10, 5। हाँ डी 5, ठीक है। ए 10, ठीक है। वेरी गुड। देखो, बहुत आसान तरीका था। या तो आप डायरेक्ट सोचिए, या थोड़ा सा तिकड़म बजा दीजिए। तिकड़म को मैंने क्या सिखाया? 3, 5 और 6, इनका अगर आप एलसीएम देखोगे तो 30 आएगा। ठीक है भैया, ये 6 हुआ, सॉरी, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ। वैल्यू आ गई। अब आपको सी पूछा है। सी कितना है मेरे पास? 5। बी, ए पूछा है, ए कितना मेरे पास? 10। बी पूछा है, बी कितना मेरे पास? 6। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है। ऐसा मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, डी ऑप्शन। अब मुझे बताओ, क्या ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो, रेशो वाला कॉन्सेप्ट आपका पार्टनरशिप में आके भिड़ गया। जिसने वहां मेहनत कर ली, उसको यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझ जाएगा सीधा सा। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। परफेक्ट। ठीक है, तो फिर खड़ा बढ़िए। चलिए सवाल नंबर 3 पे आइए। सवाल को पढ़िए। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, ऐसे कुछ नहीं है। हम्म, पढ़िए भैया दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक ही चीज से मतलब होना चाहिए, P इक्वल टू सी इंटू टी। जो बच्चा बहुत बिगिनर है, जिसको लगता है कि मेरा गणित हाथ तंग है, वो इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। चेक करो कि कुछ प्रॉफिट दे रखा है क्या। चेक करो क्या कुछ कैपिटल दे रखा है क्या। चेक करो टाइम कितना है। एक एक लाइन पढ़ पढ़ के डाटा निकालते चले और आंसर आना स्टार्ट हो गए। वेरी गुड। कैसे?
ए और बी दो लोग थे, पार्टनरशिप में एंटरशिप करे। एक ने लगाया 5,000 रुपए और दूसरे ने लगाए 8,000। देखो बेटा, एंड फर्स्ट ईयर, अगर सवाल में ईयर का डिस्कशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वन मान लेना। मेरी बात ध्यान समझना, क्या बोल रहा हूं मैं कि जैसे सवाल दे रखा है ऐसे लिख लो। ठीक है। पी, देखो ये सी हो गया और ये इसका टी हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, पी। अब पी निकालने के लिए क्या करो, जितनी पॉसिबिलिटी आपकी है यही काट दो, अगर कट जाए तो यही काट दो। ठीक है। तो कितना हो जाए, 5 और ये 8, दोनों का रेशियो 5 और 8 बना। अगर बात करूं मैं, 8 5 13, ये 13 यूनिट बना दोनों का। और उसने क्या बोला है, दोनों का दिया है 39, मतलब ये 3900 दोनों का है। एक यूनिट हो गया 3900, 13, 13 तिया 3900। बी का पूछा है प्रॉफिट, तो भैया बी का प्रॉफिट 8 था, 8 में 3 का गुणा कर दोगे, 8 तिया 24, मतलब 2400 रुपये का प्रॉफिट एक को था। और बी का गुणा हुआ तो भाई 5 तिया 1500 का प्रॉफिट एक को था। ये जैसी जिसकी भी अब कैपिटल, ऐसा उसका प्रॉफिट। बड़ी साधारण सी बात है। अब मुझे बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। आ गया। यस सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। चलिए आ गया तो आ गया। अच्छा, चलिए भैया सवाल करिए अगला। फटाफट खींचे रहो सवालों को, आसान आसान सवाल है, ऐसा कुछ टफ सवाल नहीं है। तान्या का आंसर आ गया, तान्या का भी आ गया, पायल का भी आ गया, तेजस का भी आ गया, सबका दीपाली का भी आ गया। गुड, शाबाश। अरे इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। ए और बी, एंटर पार्टनरशिप कैपिटल ऑफ रेशो इतना, कैपिटल का रेशो ऑलरेडी दिया 3:5। एट द एंड ऑफ रिसीव 25,000, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। हाँ, तो भैया इसमें ना कैपिटल तो यही है, भाई एक ही मानेंगे तो प्रॉफिट का रेशो तो मुझे यही मिला। ये किसका रेशो मिला, प्रॉफिट का। कुछ करने की जरूरत भी थी ही नहीं। तो ये जो प्रॉफिट भी है ना, ये दे रखा है इस बार 25,000 के, और एक यूनिट का निकालोगे तो 5,000।
अब टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो भैया दोनों का जो प्रॉफिट है वो 3 + 5 = 8 यूनिट है। और 8 × 5,000 करोगे तो 8 × 5 = 40,000। बताओ, और कितना आसान सवाल था। अभी तो मैं आपको बच्चों वाले सवाल दे रहा हूँ, पूछे सवाल है। स्पीड पकड़ते, ये लो, सवाल नंबर 5 करीबी है। ए बी पार्टनरशिप में करते हैं, 10,000 लगा कर एट द फर्स्ट ईयर दी प्रॉफिट कीमत है 5 और 3। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए, तानिया भी आ गया, शाबाश, वेरी गुड। अप्रोच का भी आ गया। भैया, ए की कैपिटल दी है 10,000 और बी की कैपिटल दी है एक्स। आसान ही सवाल था। भैया इस दोनों का बोला है कि एक ईयर के लिए लगा रहा है, तो प्रॉफिट का रेशियो मिला है 5 × 3। यही सिखाया था मैंने। C2T2 = P1P2। यही तो सिखाया था मेरे बच्चों। 5 से कट गया सीधा 2,000, एक्स की वैल्यू आ गई सीधा 6,000। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया। बस, इतना ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। ये कर लो भाई एक बार। सवाल नंबर 6 कर लो। करते रहो बेटा फटाफट से। ए और बी। ए ने लगाया 10,000 रुपया, बी ने लगाया 8,000 रुपया। अब देखो, अलग अलग टाइम दे दिया सबका। भाई कह रहा है फॉर 5 मंथ के लिए लगा रहा है ए, इंटू 5 मंथ में रहने दो दोनों। अगर दोनों मंथ में है तो दोनों को मंथ में रखो। दोनों अगर ईयर में है तो दोनों ईयर में रखो। क्या ही फर्क पड़ता है। अरे बड़े घड़े तेज हो रहे भैया आजकल। देखो, 3 जीरो यहाँ कटे, 3 जीरो यहाँ कटे। 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 5 बार। जितना काट सकते हो यही काट लो। काटना सब लोग जानते ही हो आप। इतनी उम्र तो हो ही गई है अब, काट तो लो गई। तो 25 और 24, आगे बढ़ जाओ। तो भाई दे का मतलब दोनों का प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पे अगर दोनों का प्रॉफिट देखूं तो 49 यूनिट है। और 49 यूनिट 98 के बराबर है। एक यूनिट 98/49 के बराबर है। ये आ गया 200। आपसे पूछा बी का शेयर, तो बी का शेयर निकालने के लिए मुझे बी में गुणा करना पड़ेगा। 24 दूनी 48। क्या हम समझ पाए कहानी को?
48 आ गया, सबका आ गया सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लीजिए सवाल नंबर 7 करिए। आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है ये भी। वेरी गुड। इतनी स्पीड चाहिए बेटा पेपर में मुझे आपकी, यही स्पीड मुझे चाहिए आपको। देखो, यही है। इसने लगाया अपना पैसा 8 महीने के लिए, इसने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया। बाद में दोनों ने क्या पाया कि प्रॉफिट का रेशो इस तरह से मिला है। तो भाई देखो, 2 से कटा कितनी बार? यहाँ काट लो, कुछ भी काट लो जो 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 से ही कट रहा है तो फिर 3 बार। इसको काट लेता हूँ पहले। 4 दिया, 2 से कट रहा है कितनी बार? 9 दिया 27। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 27 हो गया। हेलो भी आ गया आंसर। वहीं पे ये एक ही चीज चल रही है बेटा, P इक्वल टू सी इंटू टी, P1। और ये P2 इक्वल टू C2 इंटू टी, C2। यही चीज चलती रहेगी आपकी, यही चीज चलती रहेगी, पूरे चैप्टर में यही रहेगा। सॉरी। चलो, सबको समझ में आ रहा है ना? जितने भी बच्चे सब ओके चल रहा है बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलो, हाँ। इसको चाहो तो एक्स माने कर सकते हो। ठीक है ना, कर लो। ए और बी तो है दोनों बस। ए बी है बस। ए कह रहा है ए इन्वेस्ट 5,000 लेस देन द बी फॉर 6 मंथ एंड बी। भाई ए का 5,000 रुपये कम है। आप बी को क्या मान लो? एक्स। इसको मान लो 1,000, एक्स माइनस 5,000, है ना? ए का टाइम 6 महीने का है, बी का टाइम 4 महीने का है। दोनों का रेशो 1 आ गया। सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? काट दोगे 2 3, 3x -5 दिया 15,000 इक्वल टू 2x। ये इधर ये x कितना आ गया?
15,000। इतना ही आसान सवाल है भैया। बस आपको क्या है, उसमें एक्स की टर्म में लेके जाके चला गया, क्योंकि एक दूसरे से कंपैरिजन कर दिया। ए को बी से सीधा कंपैरिजन था। सबके भी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 9 सवाल। अब ये तो बस ठीक सवाल है, कर लो वही लो। सवाल नंबर 9 पे आ जाओ। हाँ, संस्कृति सी। अरे, दो के आंसर बी आ रहे हैं और एक का आंसर सी आ रहा है। या तो हिमानी नवरोज गलत है, या संस्कृति गलत है। अब देखना ये कि कौन सही है कौन गलत है। एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, दो दो आंसर देते यार बच्चे। अब हम बोल नहीं सकते कुछ, हम तो सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। भाई ए और बी, ए आया तो उसने 25,000 रुपये लगाए, और बी आया तो उसने 30,000 रुपये। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 4 मंथ। अब कोई सी भी आ गया और वो लेके आया 40,000 रुपया एट द फर्स्ट ईयर। मतलब कहानी ये हुई कि इसका पूरा पैसा एक ईयर के लिए लगा रहा, इसका भी पूरा पैसा एक ईयर, बट इसका पूरा एक ईयर के लिए नहीं था। समझ में आई? इसका 4 महीने बाद आया। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, सबको मंथ में लिखेंगे। तो सबको मंथ में लिखने की बढ़िया तरीका ये हुआ कि इंटू 12 महीने, इंटू 12 महीने, इंटू 8। यही कहानी हो गई हमारी। भैया ये कैपिटल हो गया, ये टी हो गया। अब मुझे मिलेगा प्रॉफिट का रेशियो। अब मैं काटना स्टार्ट करूंगा, तो देखो 3 जीरो यहाँ पे थी, 3 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ। अब सबके आंसर आते जा रहे हैं सी करके। 5 से कट रहा है 8 बार, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार। ठीक है। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार। तो इधर बच गया 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 8 19 16। अब कुछ नहीं कट रहा, तो 8 से 14 और 14 और 5 19, और 3 और 1 49। तो ये 49 यूनिट तीनों का है, जो कि 147 के बराबर है, 0 0। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट निकालूंगा, तो 147/49 तीन से आ गया। सी का पूछा था, तो भाई सी का अगर पूछा है, तो सी का गुणा करो इसमें, 16 या 48। ये लो, ये जिसका भी बी आया था ना वो गलत था, आंसर है सी। एक टाइप का सवाल और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें, अभी थोड़ी पहले ही नोट कर लो, अच्छे से सवाल समझ लो, किसी को डाउट हो पूछ लो।
ये बटा था 500। सबका नोट हो गया? भैया स्क्रीनशॉट लेके सबने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताओ। सवाल ये टाइप का है। अच्छा सवाल है, ध्यान से करना, टाइम लेना कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हटके ये वाला है इसका। बी 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 सबका बी आता जा रहा है। ए बी सी स्टार्ट कर रहे हैं। इसने लगाया 5,000, इसने लगाया 6,000, इन्होंने इन्वेस्ट किया अपना 8,000 रुपीज। ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट ध्यान से। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद इन्हें विड्रॉ कर लिया। तो जो इसका ये पैसा था, ये तो फिर 3 महीने तक लगा रहा। भाई 5,000 रुपये मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 3 महीने तक तो मैंने 5,000 5,000 रुपये के हिसाब से लगा रहा। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैंने अपना 1,000 रुपये निकाल लिया। अभी बिजनेस में मेरा 4,000 रुपये है। ठीक है।
आगे, बी इन्वेस्ट, अब बी इन्वेस्ट कर रहा है 2,000, मतलब इसका ये पैसा भी 3 महीने ही लगा रहा, और अब इसने इन्वेस्ट कर दिया 2,000 रुपया और। ठीक है, अब इसका बेसिकली कितना रुपया हो गया, 8,000। अब आगे बढ़ो, फर्दर मतलब इसके भी 3 महीने बाद सी ने विड्रॉ कर लिया, मतलब इसका ये पैसा 6 महीने लगा रहा, इसका ये पैसा 6 महीने लगा रहा, और अब बच गया आपका 4,000 बिजनेस में। अब जितना सवाल को यहाँ काट सकते तो काट लो, इसका पैसा ये 9 महीने लगा रहा, ये 9 महीने और ये 6 महीने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ये कि आपको एक ही नंबर से काटना है, ठीक है। दूसरा ये कि अपनी नहीं चलानी कि किसी भी नंबर को कहीं से भी काट दो। देखो मैं काट रहा हूँ, ध्यान समझना पहले आराम से। पहले 3 जीरो यहाँ, 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 3 जीरो। पहले मैंने सबकी 3 जीरो देखी, अगर किसी में भी 2 जीरो होती ना तो मैं 2 जीरो काटता, ना कि 3 जीरो काटता। नाउ, 3 के मल्टीपल नीचे नजर आ रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 3 जा, 3 2 जा। अब सबको जोड़ दो, तो ये 5 बच रहा है, और 4 3 12 बच रहे हैं। यहाँ हो गया टोटल 70। यहाँ पे 6 बच रहा है, यहाँ पे 24 बच रहा है, ये हो गया 24 4 30। यहाँ पे 16 बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है, 16 और 8 हो गया 24। ठीक है भैया, अब क्या कर रहा है, कैपिटल हो गया सबका। 1 साल के बाद सी को प्रॉफिट मिल रहा है, सी को प्रॉफिट मिल रहा है कितने का, सी की वैल्यू कितनी है, इतनी, मतलब 24 यूनिट सी का, 72,000 के बराबर, और एक हो गया 300 के बराबर। टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो भैया टोटल प्रॉफिट तो तीनों का होगा, 4 और 7 11, 2 और 5 6 और 1 7, 71 इंटू 300, तो 3 एकम 300, 21 300। तो जिस जिसका आंसर 21 300 आ रहा था उसका बिल्कुल सही सवाल था ऑप्शन नंबर बी। अभी भी मेरी बात समझ पाए, सवाल को खींचना नहीं है कि वही मल्टीप्लाई को फिर जोड़ोगे, आप वही काटना स्टेप हो। हो गया बेटा, इस सवाल को ध्यान से कर लो। राइट, चलिए इतना ही रखेंगे अब हम। देखो हमारी ये वाली स्लाइड तो खत्म हो गई सारी, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास कल करेंगे, हम कल हमारा थर्सडे को डे पड़ेगा ना, हम थर्सडे को करेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे कि पार्टनरशिप का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये नहीं आया, आया तो कितना आया, डाउट तो नहीं, आ गया आ गया। यस सर, यस। नेक्स्ट क्लास हम थर्सडे लेंगे, ठीक है। हम अपने टर्म पे लेंगे जब भी आएगा। आज हमारे एडवांस क्लास वो एक्स्ट्रा मिली थी क्लास, तो ये हमने पढ़ा दी। वो पार्टनरशिप ही खत्म करेंगे पहले, फिर हम एजेस खत्म कर लेंगे, ताकि दोनों तीनों चैप्टर हमारे अच्छे से खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो, तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।